नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे आपल्या पवन ॲग्रिकॉस्ट या यूट्यूब चॅनलवर। जर आपण आपल्या चॅनलमध्ये नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका। तर शेतकरी मित्रांनो, आज आलेलो आहेत आपण अजारपुरा या गुजरातमधील एक फेमस गाव आहे। तर त्या ठिकाणी एक जे वुमेन आहेत, आपण त्यांना सुपर वुमेन असं म्हणू शकतो की त्या या डेअरी बिझनेसमध्येच्या मालक आहेत किंवा त्यांनी जे गायत्री पटेल डेअरी फार्म आहेत त्या ठिकाणी आज आलेलो आहेत आपण। तर त्या या गावामधील जे सुपर वुमेन म्हणू शकतो आपण, तर त्या हे डेअरी फार्म आहे तर ते या चालवत असतात। तर शेतकरी मित्रांनो, त्या या डेअरी फार्मबरोबर विविध उद्योगधंदेसुद्धा करत असतात, जसे जे शेण आहे त्यांच्यापासून त्या मूर्ती तयार करणे किंवा मशरूम प्रोडक्शन आहे किंवा पोल्ट्री आहे ते पण किंवा बदक पालन आहे ते देखील त्या करत असतात। तर त्यांना विचारू की कशाप्रकारे ते एवढं उद्योगधंदे आहे डेअरी बिझनेससोबत त्या या मॅनेज करत असतात। तर त्यांना आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे की कशाप्रकारे त्या या गोष्टी सर्व मॅनेज करत असतात। तर त्यांना आपण आज आपल्या व्हिडिओमध्ये सामील करून घेणार आहेत आणि त्यांच्याकडून काय टेक्निक आहेत त्यांच्या ते आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, ज्या वुमेन आहेत, ज्या गायत्री पटेल जी आहेत, त्या या शेणापासून कशाप्रकारे मूर्त्या तयार करतात किंवा कशाप्रकारे त्या डेअरी बिझनेस सांभाळतात ते आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे। तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। नमस्ते मैम। मैम, आपने बिज़नेस की शुरुआत कहाँ से की थी? 2016 से, यहीं से। आपको कैसे पता चला कि आपको बिज़नेस करना है, कि आइडिया कैसे आया? देखो, मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे कोई दूसरे भाई बहन है नहीं, माँ को अकेला छोड़ नहीं सकते, तो यही एक बिजनेस है जो हमें अपने गांव से, अपने फैमिली से जोड़ के हम ये बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। और कोई बिजनेस करेंगे, कोई नौकरी वगैरह करेंगे तो इसके लिए परिवार को छोड़ना पड़ेगा, गांव को भी छोड़ना पड़ेगा। तो यही अच्छा है कि गायों की सेवा भी हो जाएगी और अपने फैमिली को साथ रह के भी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मैम, आपने एनिमल कहाँ से लाए? एनिमल्स ज़्यादातर मेरी खुद की प्रोडक्शन है, मतलब अपनी जो बछड़िया के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। 50 से 70% देखो आप, तो मेरी खुद की बछड़िया ही रेडी होती है। और पहले मैंने शुरुआत जब की थी तब थोड़े बहुत हम पंजाब से लाए हैं, नासिक से लाए हैं, फिर यहाँ के लोकल फार्मर्स से लाए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी गाय कोई भी मार्केट से अगर आप लेने जाओगे, उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो आपको बोलेगा कि 2-3 बेहतर की है, आप लेके जाओ। सच में किसी को पता नहीं है वो कितने बेहतर की है। उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपको पता नहीं पड़ेगा। वो 4-5 बेहतर की होगी तो आपको 2 बेहतर की करके पहना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 2-3 साल आप उसका अच्छा दूध ले पाएंगे, फिर वो कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा, फिर उसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम होता जाएगा, है ना। तो ये सब दिक्कतें 2 साल 3 साल के बाद आती है। तो इससे तो अच्छा है फर्स्ट लैक्टेशन, अपना खुद का ही प्रोडक्शन। अगर अपने फार्म शुरू किए 3 साल हो गए तो अपने खुद की बछड़ियाँ रेडी होके फार्म में आ जानी चाहिए, क्योंकि बाहर से खरीद करके लाने में बहुत बड़ा लॉस है। अभी कितने रुपए की होगी आपकी गाय? 70 से 80 हज़ार। फीड में क्या खिलाती है आप? हाँ, फीड में क्या खिलाती है? फीड में अमूल जाता है, अमूल। और ग्रीन पाउडर में? ग्रीन पाउडर में नेपियर, नेपियर। और कुछ नहीं खिलाती उसके सिवा? और मिनरल्स और कैल्शियम जो टाइम से टाइम होना चाहिए वो होता है। वैक्सीनेशन टाइम से होता है वो हाँ। होना चाहिए। और जब ब्रीड की बारी आएगी, जब गाय को कंसीव करने के लिए हम सेक्सोटेड सीमेंट का यूज़ करते हैं कि ज़्यादा बछड़ियाँ ही पैदा हो। हाँ, शॉर्टेड सीमेंट का यूज़ फार्म में 27-28 डे के बाद 7 गाय के ऊपर एम्ब्रियो ट्रांसफर भी होने वाला है।
और फार्म को जितना हो सके उतना आप आधुनिक बना लो। मैम शेड का मैनेजमेंट कैसे करना है? शेड नीचे से ऊपर जो हाइट होती है तो 13 से 15 फीट की ऊंचाई पे होना चाहिए, तो एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। और सैनिटेशन के बाद? सैनिटेशन देखो, नीचे मैट लगा हुआ है, हाँ, मैट लगा हुआ है, और थोड़े दिन के बाद हम मैट को ऊपर करके नीचे का धुलाई कर देते हैं। हर रोज गाय नहीं धुली जाती, हाँ। क्योंकि गाय को हर रोज धोने के बाद जो मच्छर वगैरह कीड़े वगैरह जो हाँ। होते हैं तो उसको जल्दी से काटते हैं। उसके ऊपर गोबर लदा हुआ होता है ना, तो उसको मच्छर नहीं काटते। और बेल्ट कहाँ काम करता है? जो वाड़े में गाय खुली रहती है उनके लिए अफेक्टिव है। मेरी गाय खुली रहती है, इसके लिए ये बेल्ट ज़्यादा काम करता है। ये 10 दिन का एवरेज डेटा निकालेगा पर्टिकुलर गाय का, कि वो रोज़ाना कितना रूमिनेशन करती है, कितना वॉक करती है, कितना ईटिंग करती है। तो 10 डेज का मिला के उसका एक एवरेज डेटा निकालेगा। फिर कभी उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया या थोड़ा बहुत बुखार आ गया या फिर उसका प्रीकार्विंग डिस्ट्रेस फील होता है, तो उस टाइम में वो 3 जो प्रक्रिया है, जैसे रूमिनेशन हो गया, वॉकिंग हो गया, ईटिंग हो गया, वो तीनों में से कोई भी एक जो उसका डिस्टर्ब हुआ तो तुरंत वो मेरे फ़ोन में मैसेज करेगा कि पर्टिकुलर नंबर की जो गाय है तो उसका हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, आप वॉच करो कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ने वाली है। हाँ। तो बीमार होने से पहले मुझे अलर्ट मिल जाएगा, तो उसको हम बीमार होने से पहले ही ठीक कर सकते हैं। अगर कोई गाय साइलेंट हीट में आती है तो हमको पता नहीं पड़ता है कि साइलेंट हीट आई, वो कूदी नहीं, फिर बूम नहीं मारी, है ना, तो हमें पता नहीं चलेगा। हम कोई फार्मर ऐसा नहीं सोचता है कि एक साइकिल हम मिस कर देंगे तो 10 से 12 हज़ार का लॉस है। कोई ऐसी गिनती करता नहीं है। अगर एक भी साइकिल मिस नहीं करना है तो ये बेल्ट लगवा लो कि उसका कुछ भी बिहेवियर है, अगर हीट वाला बिहेवियर है तो पर्टिकुलरली फ़ोन में मैसेज आएगा कि ये नंबर की गाय है जो उसका बिहेवियर हीट वाला है, और उसको कंसीव करने का टाइम, उसको एआई करने का टाइम इतने बजे से लेके इतने बजे तक है, इसके अंदर हम उसका एआई करा देंगे तो वो कंसीव होने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। अगर कोई गाय जनने वाली होती है, अगर उसको जनने से पहले कुछ तकलीफ होती है तो भी फ़ोन में मैसेज आएगा कि प्री कार्डिंग स्ट्रेस है, आप उसके नज़दीक में रहो, उसका जनने का टाइम नज़दीक में आ गया। मैम और लेकिन उसका डेटा परफेक्ट उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा कि गाय को भी आत्मनिर्भर बनाओ। जब जैसे हम आत्मनिर्भर बनते हैं ना, तो उनको भी आत्मनिर्भर बनाओ। खुद का पैसा खुद का निभाओ, खुद का जो भी है खाना पीना वो खुद ही सर्वाइव, खुद ही अपना खर्चा उठाए, किसी और पे बर्डन ना बने, ना कि अपने मालिक पे, ना ही दूसरी गाय पे, है ना। जब वो दूध नहीं देती है तो वो गोबर देती है, तो गोबर का हम बाई प्रोडक्ट करके मार्केट में बेच के पैसा निकाल के फिर हम उसका खर्चा कर सकते हैं। उस टाइम पे उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है ना, क्यों? उसके बच्चे के लिए, अपने शरीर के लिए, और अगले लैक्टेशन में आपको दूध देने के लिए भी उसको तैयार होना होता है ना। तो ये समझ के हम बाई प्रोडक्ट गोबर का करेंगे, क्योंकि और वाटर मैनेजमेंट में वो पानी का टैंक्स लगा हुआ है। हाँ। और गाय पूरा दिन खुली रहती है। जुलाई के समय खाने के समय ही 2-3 घंटे ही बनी रहती है, बाकी पूरा समय गाय खुली रहती है। खुले वाड़े में पानी का टैंक्स है, वो जब चाहे पानी पी सकती है। अब आपके पास कितने जानवर हैं? अभी मेरे पास करीब 60 to 70 एनिमल्स हैं। और ब्रीड कौन सी है आपके क्रॉस पास? ब्रीड है HF। HF। और काफ का मैनेजमेंट? काफ क्या मैनेजमेंट? काफ का मैनेजमेंट छोटे बच्चे का? फीमेल काफ का। मैं वही बोल रही हूँ कि फीमेल काफ के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना है। दूध कितना देते हैं? उसको क्या खिलाते हैं? वो जब छोटे बच्चे। देखो, मेरी जब गाय जनती है और बछड़ी आती है तो हम उसको करीब 1 हफ्ते तक तो बांधते नहीं हैं, क्योंकि ताज़ा दूध जो गाय देती है, खीरा बोलते हैं ना, हाँ, वो गाय अपने बच्चे को हफ्ते भर तक, जब तक उसको ज़रूरत पड़ती है, वो खुद ही जाके दूध पी सकती है, और हफ्ते भर उसको हम बांधते नहीं हैं। 2 महीने तक वो जाती है माँ के पास, दूध अच्छे से पिलाते हैं, 1 आंचल पूरा पिला देते हैं, और फिर जैसे वो घास पे मुंह मारने लगेगी, थोड़ा बहुत खाने लगेगी, वैसे वैसे उसका दूध हम कम करते जाएंगे। और अमूल का जो है जीवन
मिल्क रिप्लेसमेंट, वो भी हम पिलाते हैं। तो वो पिलाने के बाद ना दूध अपने से कम कर देगी। वो माँ के पास जाएगी ज़रूर, लेकिन दूध इतना ज़्यादा पिएगी। कितनी लीटर वाली गाय है? अभी आपका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4-5 जो गाय ऐसी है तो 17 लीटर तक जाती है पर टाइम का। हाँ। एक टाइम बस है। एक टाइम। बाकी एवरेज देखा जाए तो 13-14 और टोटल मिल्क प्रोडक्शन आपका एक अभी दिन का? तो देखो 28 गाय चुलाई पे जाती है। हाँ। मिल्क प्रोडक्शन है उसका करीब 350 लीटर पूरे दिन का। पूरे दिन का। और कितने रुपए देते हो लीटर पर लीटर? 31-32, ज़्यादा फैट हो गया तो 34 तक भी जाएंगे। और उसके ऊपर अभी मेरी DCS में 21% बोनस मिलने वाला है। तो जो भी हम दूध डालेंगे उसके ऊपर 100 के ऊपर 21। और इनकम कितना कमाते हैं आप साल का? हाँ, 100 लीटर के ऊपर जितना हम दूध भरे हैं, मान के चलिए कि 40 लाख का दूध भरा है तो उसके ऊपर 21% बोनस। 20% गिन के चले ना तो 8 लाख हो गया। 8 लाख 8 लाख हो गया। 8,40,000। हाँ, और साल का कितना पैसा कमाते हैं आप? देखो डेयरी फार्म जो है तो उसमें इनकम जो है एक तरह की नहीं होती है। हाँ। एक साल ज़्यादा हो गई, दूसरे साल कम भी हो सकती है, क्योंकि एवरेज देखा जाए तो हर रोज जो जाता है मिल्क उसमें से हम 20% बचा सकते हैं। 10,000 रोज का मिलता है तो 2,000 हम बचा सकते हैं। 80% खर्चा में चला जाएगा और बोनस जो मिलेगा वो, और साल भर जो आपका गोबर का जो आवक मिलता है वो, और साल में आपकी जितनी बछेड़ियाँ रेडी होती है हाँ। तो उनको हम कम से कम 50,000 मान के चल सकते हैं। इससे आप गिनती कर सकते हो, क्योंकि हर रोज एक अमाउंट नहीं मिलता है। हम तो भी टर्नओवर कितना है आपका? टर्नओवर कितना पिछले है? साल 32 लाख का भरा, 22-23 में 32 लाख। तो यूथ लोग है वो बोलते हैं कि डेयरी बिजनेस फायदे में नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उनके बारे में क्या करना चाहिए? बिजनेस ही फायदे का है, लेकिन इसका अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो तो एसी में बैठने वाले लोग भी इतना नहीं कमा सकते हैं जो आप डेयरी फार्म करके कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए ना मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो गाय बनती है तो ज़्यादा लोग फार्मर्स लोग क्या करते हैं पता है? गलतियाँ कहाँ करता है? जो गाय जनी है, आज सुबह जनी है, उसको अच्छा खाना खिलाओ, 2-4 दिन दूध पे आने तक उसको ना एकदम भरपूर पेट भर के उसको खाना खिलाओ, ताकि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दूध देने के लिए रेडी हो जाए, है ना। उसका डाइट ऐसे सेट करो। लेकिन हम क्या करते हैं, वो जन्ने के बाद तुरंत इतना दूध नहीं दे पाती, हम चुलाई कर ही नहीं सकते। पूरा दूध निकालेंगे तो उसका शरीर का कैल्शियम निकल जाएगा, है ना। तो 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा करके उसका चुलाई बढ़ाते जाना है। फिर लोग क्या करते हैं कि उसके बाजू में कोई ऐसी गाय को बांध देता है कि जो गाय प्रेग्नेंट भी नहीं है और दूध भी नहीं देती है। वो क्या करेगी, जो हम उसको खाना देते हैं तो पूरा खा लेगी। हम सोचेंगे कि इसको तो इतना खाना देते हैं फिर भी ये दूध पे नहीं आता। तो मैनेजमेंट ऐसे करना है कि दूध वाली गाय को एक तरफ बांधो, थोड़ा दूध कम की है उसको एक तरफ बांधो, मतलब ऐसा लाइन बनाओ तो इस हिसाब से हम दाना चारा हम दे पाए कि अपना फार्म लॉस ना करे। बछेड़ियों के लिए अलग व्यवस्था बनाओ, जो गाभिन है ड्राइंग में चल रही है उनके लिए अलग व्यवस्था बनाओ, क्योंकि उन दोनों का डाइट अलग अलग होता है। उसके लिए हम जो गाभिन है उसके लिए गाभिन वाला दाना डालेंगे, उसके लिए वो दूध बढ़ाने वाला या फैट वाला दाना देने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि एक दूसरे का दाना चारा खा लेगी तो हम जो रिजल्ट के लिए हम उसको दाना देते हैं वो रिजल्ट ही हमें नहीं मिल पाए। फिर लोग क्या करते हैं कि साल में कुछ टाइम पे वैक्सीनेशन आता है। हाँ। जैसे FMD का आया, फिर अभी लंपी डिसीज का आया, है ना, फिर थैलेरियोसिस का आया, ब्रुसेलोसिस का आया। तो हम क्या करते हैं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद 1-2 दिन तक गाय को फीवर रहता है, तो उस टाइम पे वो उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं, अभी वैक्सीनेशन करवाएंगे ना तो दूध तोड़ देगी, इसके लिए वैक्सीन नहीं कराना है।
लेकिन कभी उसको वो डिसीज लग गया तो पूरा का पूरा एनिमल खत्म हो जाएगा। वो हम फ्यूचर का नहीं सोचते, इसके लिए वैक्सीनेशन टालते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, 1-2 दिन उसको फीवर रहेगा, दूध कम होगा, लेकिन तीसरे दिन वो वापस से दूध पर आ जाएगी, तो उसकी जान से क्यों खेलना, है ना। बरोबर। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं उसको हम ध्यान में रख के डेयरी फार्मिंग करेंगे तो हमको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। थँक्यू मॅम, आपने अच्छे इन्फॉर्मेशन दी हम शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये जरूर सांगा. त्याचबरोबर अशा नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करत चला. तर धन्यवाद शेतकरी मित्रांनो. आपलाच ॲग्रिकॉस.